हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव और आज बात T20 वर्ल्ड कप में भारत की साउथ अफ्रीका के सामने हुई उस हार की बात करने वाले हैं जिस हार ने सभी समीकरण को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। समीकरण इसलिए बदले क्योंकि जहां एक तरफ ग्रुप स्टेज के बाद या फिर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये टीम फेवरेट मानी जा रही थी, वहीं अब सवाल ये है कि क्वालिफिकेशन कैसे हो। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका ने अपना मुकाबला भारतीय टीम के खिलाफ जीत लिया है। डेरेन सैमी जो वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं वो कह रहे हैं कि जिस भी टीम को ये T20 वर्ल्ड कप जीतना है या फिर भारत के ग्रुप से क्वालिफाई करना है उसको टीम इंडिया को हराना ही पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि जब एक कोच इस तरीके की बात एक इंटरव्यू में कह दे एक टीम का जिसने T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीता हुआ है, 2016 में जीता था वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टीम की वैल्यू क्या थी और वैल्यू क्या है। अब देखिए थोड़ा सा समझना होगा समीकरण को। साउथ अफ्रीका, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम आसानी से पहुंच सकती है सेमीफाइनल्स में। साउथ अफ्रीका अगर अपने तीनों मुकाबले जीत जाता है लेकिन वहीं भारतीय टीम भी अपने दोनों मुकाबले आसानी से जीत जाता है तो फिर ये टीम बड़े ही आसानी से सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। ज़्यादा समस्या का सामना इस टीम को करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ साउथ अफ्रीका एक मुकाबला हारा। अगर साउथ अफ्रीका एक भी मुकाबला हारा और वेस्ट इंडीज़ भी 2 मुकाबले जीत गया, यानी कि फिर जो है वो 4-4-4 पे 3 टीमें इस ग्रुप में हो जाएंगी, साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज़। अभी जिम्बाब्वे को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिम्बाब्वे जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर टीम है, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम भी बहुत अच्छे से उभर करके आई और उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम उसे कमतर तो नहीं आंक सकते। लेकिन वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंडिया को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ये सिनेरियो बनता है तो 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो कि साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप स्टेज, अपने जो सुपर 8 के सारे मुकाबले हैं, तीनों मुकाबले जीत ले और भारतीय टीम अपने 2 मुकाबले जीत ले तो नेट रन रेट का उतना मसला शायद ना फंसे और वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट ठीक ठाक हो तो ये टीम जो है क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर कहीं तो साउथ अफ्रीका एक मुकाबला जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हारता है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी अपने 2 मुकाबले जीतती है कुछ करके, तो 3 टीमें 4-4 के अंक पे खड़ी हो जाएंगी आकर फिर नेट रन रेट का प्रॉब्लम शुरू होगा और वो नेट रन रेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम जो है वो इस वक्त बहुत कम नेट रन रेट है उसका है, क्योंकि 76 रन से हम ये मुकाबला हारे हैं और 76 रन से जब हम हारते हैं ना तो ये एक तरह से एक तरफा हार हो जाती है, एक तरफा हार हो गई। और इसी वजह से अब जो है वो सिनेरियोस पूरी तरीके से बदल गए। दूसरी चीज़ पर आते हैं कि नेट रन रेट जो है वो कितना अब भारत को ठीक करना होगा। देखिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबला बाद में, बीच में पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला, ये एक अच्छी बात रही। सबसे अच्छी बात ये रही कि भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका के सामने मुकाबला सबसे पहला था और पहला हारे हैं तो अभी 2 हैं। नेट रन रेट सुधारा जा सकता है, बड़ी जीत एक दर्ज की जा सकती है। अब भारत को बड़े मार्जिन से जीतना होगा। दूसरा, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का फॉर्म। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इस टीम की बहुत तारीफ की जा रही थी, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि मास में हिटर्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अचानक से जैसे ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ये टूर्नामेंट, ये कैंपेन कभी भी इतना कन्विंसिंग लगा नहीं। कभी ऐसा लगा नहीं कि इस टीम, ये जो टीम है वो डोमिनेट कर रही है इस T20 वर्ल्ड कप को, जबकि घर में सारे मुकाबले हो रहे हैं भारत के और भारतीय टीम लंबे समय से T20 खेल भी रही थी। इसके पहले 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, उसके पहले ऐसे के सामने 5 T20 खेले थे और उनको हरा के आ रहे थे। हालांकि साउथ अफ्रीका जो थी वो 3 मुकाबले खेल चुकी थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, इसी वजह से अहमदाबाद में उसको शायद थोड़ा ज़्यादा आइडिया था और सामने वाली टीमें समझ गई अगर पेस दिया भारतीय बैटर्स को तो फिर मार पड़ेगी। इसलिए कल आपने देखा कि पेस गेंद से बहुत जो है वो घटा हुआ था और गेंदबाजी धीरे की गई, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अभिषेक और तिलक का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर इनका फॉर्म नहीं आया तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा रिलाई करती है। अगर ये टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो हमने देखा कि बार बार जो टीम है वो जो बल्लेबाजी है वो ढह जाती है। सूर्य कुमार यादव, उनका एक यूएस के खिलाफ अच्छी पारी आई थी लेकिन उसके अलावा उनके बल्ले से भी कन्विंसिंग रन नहीं निकले। सेम हार्दिक पांड्या, नमीबिया के खिलाफ रन निकले थे लेकिन उसके अलावा कन्विंसिंग रन उनके बल्ले से भी नहीं निकले। अब इंटेंट की बहुत बात होती है, क्या इंटेंट ही प्रॉब्लम बन रहा है? तो शायद हाँ, इंटेंट ही प्रॉब्लम बन रहा है। कल भी हमने देखा ईशान किशन ने बिना खाता खोले बड़ा शॉट लगाने की वो कोशिश की, स्ट्राइक उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब तिलक वर्मा आए तो जब विकेट एक गिर चुका है तो शायद पार्टनरशिप बिल्ड करने के बारे में सोचना था, लेकिन पावर प्ले को यूटिलाइज करने के बारे में सोचा गया। तिलक ने भी अपना विकेट गंवाया। उसके बाद अभिषेक
उन्होंने भी सेम चीज़ की कि जब ये नज़र आ रहा था कि 2 विकेट गिर गई है, प्रेशर थोड़ा बन रहा है, एक पार्टनरशिप शायद बिल्ड की जा सकती थी, सिंगल डबल के थ्रू स्ट्राइक रोटेट किया जा सकता था, मैदान बड़ा है, छक्के मारना आसान नहीं, बॉल जो है उतनी अच्छे से बल्ले पे आ नहीं रही थी और गेंदबाजी बहुत अव्वल दर्जे की साउथ अफ्रीका कल करता हुआ नजर आया और वो इंटेंट वो नज़र आ रहा था, वो इंटेंट नज़र आ रहा था, वो इंटेंसिटी फील्ड पर नज़र आ रही थी और उसी की वजह से साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता। और फिर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेला, हालांकि गेंद उनके पाले में थी लेकिन गेंद में से पेस घटा हुआ था और अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद कॉम्बिनेशंस का इशू है, क्यों अक्षर पटेल को नहीं खिलाया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है और बार बार ये सवाल अब सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे फैंस पूछ रहे हैं कि अक्षर पटेल जो आपके वाइस कप्तान थे उनको सडनली आउट ऑफ सडन क्यों ड्रॉप कर दिया गया। तो अब अक्षर पटेल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या अक्षर पटेल खेल सकते थे। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक डालते हैं, अक्षर ही वही करते हैं, फिर उनको ड्रॉप क्यों किया गया। मैचअप्स के हिसाब से देखा गया कि 3 लेफ्टी हैं भारत के पास, इसलिए अक्षर पटेल को ड्रॉप किया, माफ़ कीजिएगा साउथ अफ्रीका के पास 3 लेफ्टी हैं इसलिए अक्षर को ड्रॉप किया गया। लेकिन भारत के पास तो 6 लेफ्टी थे, लेकिन साउथ अफ्रीका फिर भी केशव महाराज को लेके आई, 3 विकेटें ले गए। वो एक ही ओवर में रिंकू हार्दिक दोनों को उन्होंने पवेलियन की तरफ चलता कर दिया, जहां से पूरा मैच ही पलट गया। फिर वहां से जो आशाएं थी पूरी तरीके से मर गई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर ये टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो फिर भारतीय टीम के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और 2 चीज़ें जो मैंने शुरू में कही, नेट रन रेट और वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा प्रदर्शन खराब करना, क्योंकि अब हम दूसरी टीमों को भी देख रहे हैं। अब हम केवल अपने ऊपर अपने बलबूते पर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते। साउथ अफ्रीका के तीनों मुकाबले जीतना बेहद ज़रूरी और फिर उसके बाद भारत के भी, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो भी अपने दोनों मुकाबले जीतेगी वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ, तब जाकर के ये टीम थोड़ा आसानी से पहुँचेगी और उसमें भी नेट रन रेट बेहतर करना होगा। और अगर कहीं साउथ अफ्रीका एक हारता और वेस्ट इंडीज़ 2 जीत गया तो फिर ये टीमें 4-4-4 पे खड़ी हो जाएंगी, वहाँ से फिर मुश्किलें शुरू होंगी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।